तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए के। बताओ ए बी सी का वैल्यू देखते हैं आप। ए का वैल्यू क्या होगा 4, भाई यू स्क्वायर के पीछे वाला कॉफिशिएंट, यू स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब यू स्क्वायर के पीछे वाला नंबर क्या है 4 है। बी का वैल्यू कितना होगा 8 और सी का वैल्यू कितना होगा 0, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है सी का वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू रख दो, बी का वैल्यू क्या है 8, तो माइनस ऑफ 8 और ए का वैल्यू क्या है 4, तो ए की जगह क्या रख देंगे 4, ठीक है ना। आप लोग रिपीट कर सकते हो यहाँ पर, ए बी सी वापस से लिख लो यहाँ पर। ए का वैल्यू क्या है 4, बी का वैल्यू क्या है 8 और सी का वैल्यू क्या है 0। तो आप लोग वैल्यू पुट करने में गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। कितना आ गया -2, 4 2 जा 8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है सी बाय ए के। सी का वैल्यू कितना 0, ए का वैल्यू कितना 4, मतलब कितना 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है ना। और सम ऑफ जीरोस क्या आएगा माइनस बी बाय ए। कोई डाउट यहाँ तक बताइए, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि सही है या नहीं। आप लोग खुद से भी कर सकते हो ये तो, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे, एक बार u की वैल्यू 0 रख कर देखो, तो देखो u बराबर 0 चेक करना है हमको और u बराबर -2 चेक करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u, जल्दी से हो जाएगा ये तो, कोई दिक्कत नहीं। u की जगह पर 0 रखो, 0 आ रहा है क्या, यहाँ 0 रखा 0 हो गया, यहाँ पर 0 रखा 0 हो गया। कैसे, 4 का मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर से, मतलब 0 से ही करोगे तो 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर कितना होता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। -2 रख कर देखो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2, तो 4 -2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू, अब प्लस का 4 आ जाएगा। देखो -2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा +4 प्लस, और ये अंदर माइनस है, तो 8 2 जा 16 -16, तो 16 - 16 कितना 0। इजी। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हमको इन दोनों को जोड़ के देखना है, अल्फा और बीटा को क्या करना है जोड़ कर देखना है। तो जोड़ कर देखते हैं, 0 प्लस ऑफ -2 कितना आ गया बताओ -2। प्रोडक्ट करके देखते हैं, 0 इंटू -2 कितना हो गया 0। देखो -2 और 0, -2 और 0, मतलब हमने जो भी चीज़ें की है वो सब सही है, ठीक है ना। क्लियर, बताइए 5th क्वेश्चन पर आ जाइए। 5th क्वेश्चन दिया है t² - 15, क्या दिया है t² - 15, t² हाँ जाओ तुम जाओ, t² - 15। t² - 15, देखो 5th वाला क्वेश्चन t² - 15, ठीक है। कैसे करेंगे सर, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, छोटा सा इक्वेशन दिया है t² - 15, ठीक है ना। तो देखो बहुत आसान है, जितना छोटा दिया उतना ही आसान है। कैसे, इसको आप x मान लीजिए थोड़ी देर, x भी अगर देता तो भी ऐसे ही होता, t अगर दिया है तो भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ है 0 है, देखो a का वैल्यू 1 दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है a का वैल्यू 1, t² के पीछे वाला है ना, t² के पीछे क्या नंबर लिखा है 1, t² के पीछे क्या लिखा है 1 लिखा है। सर b का वैल्यू 0, b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, और c का वैल्यू क्या है यहाँ पर -15। देखो कुछ भी नहीं, उसने ये वाला टर्म जो है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया है। बाकी इक्वेशन कैसा है हमारा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। कैसा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। तो t² - 15 को किसके इक्वल कर लेंगे 0 के, ठीक है ना। t² = क्या आ जाएगा 15, ठीक है। दोनों तरफ क्या ले लो रूट ले लो, अंदर अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरफ भी रूट ले लो t²,
और इस तरफ भी रूट ले लो, रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टी स्क्वायर है और यहाँ पर रूट है, तो स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल कर देगा, तो इस तरफ टी आ जाएगा बाहर। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट 15 वैसा का वैसे ही रह जाएगा क्योंकि इसके अंदर के डिजिट बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, प्लस माइनस। अब सर प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि देखो जो रूट 15 अगर हुआ इसका स्क्वायर करोगे तो भी कितना आएगा, 15 आएगा, और माइनस रूट 15 अगर होगा उसका स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, 15 आएगा। तो दोनों ही केस में सेम आ रहा है, मतलब टर्म ये भी हो सकता है और टर्म ये भी हो सकता है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, प्लस माइनस रूट 15। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि एक बार टी का वैल्यू क्या आ गया, प्लस रूट 15, और एक बार टी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस रूट 15 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या करने वाले हैं हम, इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। ठीक है, क्या लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। बी का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है ना, ए का वैल्यू कितना है, 1, कितना आ गया, 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी बाय ए। सी का वैल्यू कितना है, -15, ए का वैल्यू कितना है, 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, -15। ठीक है ना, अब देखिए सम भी निकाल लिया हमने और क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, आ जाइए चेक करते हैं, देखते हैं। टी स्क्वायर -15 जो है इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है, कौन कौन सी, रूट 15 और माइनस रूट 15। ठीक है ना, तो 15 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर टी की जगह पर, तो रूट 15 का स्क्वायर -15, ये कितना हो जाएगा, 15 भाई, रूट टू कितना होता है, 2 हो जाता है। ऐसे ही रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 माइनस 15 कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब ये तो सही निकाला हमने। दूसरा क्या, माइनस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे -15, तो ये कितना आ गया, प्लस का 15 माइनस 15 कितना आ गया, 0। ठीक है, यहाँ दोनों साइड रूट क्यों लगाए, यहाँ पर और ऊपर यहाँ रूट क्यों लगाए, क्योंकि हम इसको टी का वैल्यू चाहिए, हमको किसका वैल्यू चाहिए, टी का वैल्यू चाहिए हमें। तो इसको हमको टी स्क्वायर को क्या बनाना है, टी बनाना है। तो टी स्क्वायर को टी कैसे बनाएंगे, हाँ तो ठीक है ना, इधर देखो ये टी स्क्वायर था, इधर भी रूट लगाया हमने, इधर भी रूट लगाया, इसका रूट जो है हटेगा तो ये टी आ जाएगा, टी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो टी आ जाएगा। समझना, देखो समझना, हम समझ रहे हैं तुम्हारा डाउट। जैसे 2 स्क्वायर लिखा है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 2 स्क्वायर लिखा है, मतलब रूट से बाहर क्या आएगा, टी स्क्वायर के ऊपर रूट, क्योंकि हमने दोनों तरफ इस रूट लिया है। आप दोनों तरफ +2 करो तो भी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों तरफ -2 करो तो भी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों तरफ सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो तो भी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझते हैं, देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि भाई जैसे तुम कह रहे हो कि सर दोनों तरफ रूट क्यों ले लिया, हमारे मन से ले लिया हमने ऐसा। ठीक है ना, क्या किया हमने, जैसे कि आप 2 और इधर भी क्या लिखा है, 2 लिखा। अगर हम कहें कि आप सर इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या दोनों नंबर में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, सर आप इधर रूट लगा दो, इधर भी रूट लगा दो, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर मान लो और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 15 मान लो, तो लगाया कैंसिल हो गया, तो हमको टी का वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने उसको स्क्वायर से बाहर निकालने के लिए, मतलब स्क्वायर को टी में बदलने के लिए, टी स्क्वायर को टी में बदलने के लिए हमने वहाँ पर क्या ले लिया, रूट ले लिया। तो जो टी स्क्वायर था उससे टी आ गया, लेकिन जो 15 था, ठीक है ना, अगर यहाँ 15 का स्क्वायर होता तो यहाँ क्या निकल आता, 15 निकल आता। ठीक है ना, लेकिन वहाँ 15 का स्क्वायर नहीं है, 15 से कोई भी फैक्टर बाहर नहीं निकल पा रहा है। देखिएगा 15 3 से किया तो 3 5 जा 15, 5 बन जा 5, दोनों फैक्टर जो है वो सिंगल है।
3 भी सिंगल है और 5 भी सिंगल है, इसलिए नहीं निकल पाया। अगर वो 3 का स्क्वायर होता या 5 का स्क्वायर होता तो उसमें से एक बाहर आ जाता और हमें t का वैल्यू मिल जाता, ठीक है ना, प्लस माइनस में। समझ रहे हो? आया समझ में? क्लियर है अब? वेरी गुड। देखिए दोनों फैक्टर्स चेक कर लिए, प्लस और माइनस चेक करो। देखो इन दोनों को जोड़ोगे आप तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, √15 माइनस √15 कितना हो जाएगा, 0। और दोनों का प्रोडक्ट कर दो, √15 इंटू माइनस √15 तो कितना आ जाएगा, 15। कौन सा वाला, माइनस का। ये देखो चेक करा तो दोनों आ गए, ठीक है। आ जाइए 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है अब? टाइम हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन हो जाए फिर जाना। (3x² - x - 4) 6th क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के इक्वल करेंगे, जीरोस निकालना है। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा 12। 3 इंटू -4 कर रहे हैं, कितना आ रहा है 12 आ रहा है माइनस का। 12 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 से निकाला 6, 2 से आया 3, 3 बन जा 3। तो क्या क्या फैक्टर्स आए हमारे पास, बीच में क्या लिखा है 1, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, वो भी कौन सा, माइनस का। तो हम देखो यहाँ पर 2 नंबर हमें दिख रहे हैं, 2 2 4 और 3, 4 और 3। अब ये जो 4 है इसको हमको किसका लेना पड़ेगा, माइनस का, क्योंकि बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है। तो ये -4 और कॉमा 3, तो हम यहाँ मान लेते हैं 3x² - 4x प्लस 3x - 4 = 0। दोनों में क्या कॉमन आया, x, क्या कॉमन आया x, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3x और यहाँ क्या लिखेंगे -4, प्लस दोनों में क्या कॉमन है 1, तो क्या आ जाएगा 3x - 4 = 0। दोनों टर्म में क्या कॉमन है 3x - 4 और x + 1 = 0। एक बार 3x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो 3x = क्या जाएगा 4 और x = क्या जाएगा 4/3। x यहाँ से क्या जाएगा -1, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, ठीक है। a b c का वैल्यू बताओ यहाँ से, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4, तो b की जगह -1 रख दीजिए, -1, a की जगह 3 रख दीजिए, तो 1/3, ठीक है। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया और अपॉन में 3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a। c का वैल्यू कितना -4, a का वैल्यू कितना 3, कितना आंसर आया -4/3, ठीक है। अब चेक करके आप लोग घर से लाइएगा इसको, ठीक है।